हेलो गाइस, वेलकम टू माय गिम्प फॉर बिगिनर कोर्स। तो ये मैं एक प्लेलिस्ट बना रहा हूँ जो कि ये फर्स्ट क्लास है, यानी पहली वीडियो है। तो इस सीरीज़ में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गिम्प सिखाने वाला हूँ, यानी ज़ीरो लेवल से ताकि आप इजीली प्रोफेशनल डिज़ाइन क्रिएट कर सकें। तो ए टू जेड आपको कंप्लीट तरीका बताऊँगा कि किस तरह से इसमें ग्राफिक डिज़ाइनिंग की जाती है। सब जो भी डिज़ाइन वगैरह हैं वो कैसे क्रिएट करते हैं, वो आप इसी कंप्लीट अगर प्लेलिस्ट आपको कंप्लीट देखना है तो आपको ये कंप्लीट समझ आ जाएगी किस तरह इसके ऊपर डिज़ाइनिंग की जाती है। तो सबसे बेस्ट बात यह है कि गिम्प बिल्कुल फ्री सॉफ्टवेयर है, यानी कोई लाइसेंस या पेमेंट की ज़रूरत नहीं होती, बिल्कुल फ्री है। और इसके ऊपर आप फ्री में कोई भी ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। तो नेक्स्ट आपको बता देते हैं कि गिम्प है क्या, ये मेन क्वेश्चन है। तो गिम्प का मतलब GNU इमेज मैनिपुलेशन प्रोग्राम है। ये एक फ्री और ओपन सोर्स सॉरी ये एक फ्री और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जो कि फोटोशॉप का बेस्ट अल्टरनेटिव माना जाता है। ये फोटोशॉप का अल्टरनेटिव है। तो जब जैसे कि फोटोशॉप तो एक आपको पता है वो पेड है, तो इसलिए ये फ्री में है, तो इसमें आप फ्री में कर सकते हैं। इस सॉफ्टवेयर में आप यानी क्या क्या डिज़ाइन कर सकते हैं। तो पहला ये मैं आपको बता देता हूँ, जो मैंने पहले भी मेरे गेम में ज़्यादातर वीडियोस जो हैं वो लोगो डिज़ाइनिंग की हैं। तो इसमें आप लोगो डिज़ाइन, फ़ोटो एडिटिंग, टेक्स्ट इफेक्ट्स यानी कुछ भी डिज़ाइन कर सकते हैं। अगर आप सीख गए तो आप कुछ भी इसके ऊपर डिज़ाइन कर सकते हैं। यूट्यूब थंबनेल, बैनर, सोशल मीडिया ग्राफिक्स, ये सब कुछ बना सकते हैं। तो आप मेरे प्रोफाइल में जाकर देख सकते हैं, तो मैंने ज़्यादातर लोगो डिज़ाइनिंग भी बनाई हुई है, यानी लोगो डिज़ाइनिंग पे ज़्यादा काम किया हुआ है। वेब बैनर भी अपलोड किए हुए हैं। तो इस तरह की मैं और भी आपको वीडियो अपलोड करके यानी इस चैनल पे आपको समझाऊंगा। तो और यहाँ पे आपको बता देता हूँ ये किस पे चलता है। ये विंडोज़, मैक और लिनक्स तीनों पर चल जाता है, यानी विंडो पे भी चल जाता है, मैक और लिनक्स इनके ऊपर भी चल जाता है। और नेक्स्ट अब आपको बता देता हूँ कि गिम्प इंस्टॉल कैसे करें, यानी डाउनलोड कैसे करें गिम्प। गिम्प का डाउनलोड करने के लिए आप सिंपली गूगल क्रोम पे जाएंगे, वहाँ पे सर्च करें गिम्प, आपको वहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा और वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे मैं गूगल क्रोम को ओपन करता हूँ, यहाँ पे मैं टाइप करूँगा गिम्प। सिंपली गिम्प टाइप करने के बाद नेक्स्ट मैं इसके ऊपर सर्च करूँगा तो पहली वेबसाइट ओपन होगी, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने इस तरह का इंटरफेस शो होगा। और यहाँ पे ये देखें डाउनलोड 3.0.4, ये लेटेस्ट वर्जन है। तो इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। तो यहाँ पे ये आपको तीन ऑप्शन नज़र आ रहे होंगे, ये बिट टोरेंट है, डायरेक्टली, माइक्रोसॉफ्ट। तो आप सिंपली इसको डायरेक्टली करेंगे, जो ये विंडो के लिए है, तो आप इसलिए यहाँ पे डायरेक्टली इसको करेंगे और ये आपके पास डाउनलोड हो जाएगा। तो डाउनलोड करने के बाद आपके वहाँ पे आ जाएगा वहाँ से जाके आप इसको सिंपली इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉल तो करना आता होगा, बहुत ही ईजी है। सिंपली आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, उसको नेक्स्ट करेंगे, वहाँ से आप देख लें जो आपको आप करेंगे तो आपको पता चल जाएगा और इंस्टॉल हो जाएगा। तो इसको इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पे इस सिस्टम के मुताबिक वर्जन डाउनलोड करो, यानी विन तो नेक्स्ट गिम्प इंटरफेस का शॉर्ट टूर, यानी गिम्प का इंटरफेस जो आपको नज़र आ रहा है, ये आपके सामने गिम्प है। तो इसमें क्या क्या आपको यहाँ पे पहले चीज़ें नज़र आती हैं। मेन्यू बार, यहाँ पे आपको मेन्यू बार नज़र आ रहा है, ये वाला, यहाँ पे फाइल, एडिट, सिलेक्ट, ये मेन्यू बार है। इसके बाद टूल बॉक्स है, ये नीचे आपको कंप्लीट टूल्स मिल जाएंगे यहाँ से। इसके ऊपर अगर राइट क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे और भी इसके यहाँ से टूल मिल जाएंगे आपको। तो ये कंप्लीट टूल बॉक्स है। इसके बाद कैनवा एरियाज़, ये वाला एरियाज़ है जहाँ पे आप डिज़ाइन क्रिएट करते हैं। यहाँ पे मैंने एक न्यू इमेज क्रिएट की हुई है, ये यहाँ पे ये एक कैनवा एरियाज़ है। तो इसके बाद लेयर पैनल, ये लेयर वाली जगह है। यहाँ पे जब भी हम एक न्यू लेयर क्रिएट करते हैं या कोई भी यहाँ से न्यू लेयर्स जो हैं, जो भी हम डिज़ाइन करते हैं, तो उसके लिए हम यहाँ पे न्यू लेयर क्रिएट करते हैं, यहाँ पे शो होती हैं। तो ये मेन चीज़ होती है। यहाँ से अगर आप सीख लें तो आपको तकरीबन 50% यहाँ से आपको अगर सीखने से डिज़ाइनिंग पता चल जाएगा कि किस तरह से आप डिज़ाइन आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। क्योंकि लेयर्स का मेन यहाँ पे किरदार होता है कि
कोई भी हम डिज़ाइन क्रिएट करते हैं उसके लिए न्यू लेयर क्रिएट करनी होती है। अगर न्यू लेयर ना क्रिएट की जाए तो फिर वो वहाँ से अगर आप चेंजिंग करना चाहते हैं तो फिर वो वहाँ पे चेंजिंग नहीं कर सकते, बहुत सारे मसले बनते हैं। तो इसलिए न्यू लेयर क्रिएट करना यहाँ पे ज़रूरी होता है। इसके बाद मास्क, न्यू लेयर सॉरी लेयर मास्क, ये सब कुछ ऐड करना क्रिएट करना पड़ता है। वो आपको नेक्स्ट आगे आगे बताऊँगा जिस तरह से ये क्लासेस बढ़ती जाएंगी। तो आपने रोज़ की क्लास देखनी है, कोई भी मिस नहीं करनी, फिर आप इसको सीख सकेंगे। तो नेक्स्ट यहाँ पे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में क्या बताने वाला हूँ वो आपको बता देता हूँ। मैं अगले लेसन में मैं आपको गेम के बेसिक टूल्स यानी ये जो टूल्स हैं ना और ये मेन्यू बार्स हैं इनके बारे में बताऊँगा। ये टूल्स किस तरह इस्तेमाल होते हैं ये भी सब बताऊँगा। तो इसके बाद टेक्स्ट इफेक्ट, फिर लोगो डिज़ाइन, फिर बैकग्राउंड, यानी ये सब कुछ आपको कंप्लीट समझाने वाला हूँ इस प्लेलिस्ट में। तो आपने मिस नहीं करना, कोई भी पार्ट मिस नहीं करना, कोई भी क्लास मिस नहीं करनी, कंप्लीट आपको इसी प्लेलिस्ट में आपको सिखा दूँगा। बहुत ही ईजी है, कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। तो अगर आप तो कम्प्लीटली यानी सीरियसली सीखना चाहते हैं गेम तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ज़रूर आप प्रेस करें, क्योंकि जब भी मैं न्यू क्लास अपलोड करूं तो आपके पास नोटिफिकेशन आए उस और वहां से आप इजीली जल्दी से देख सकते हैं, और वीडियो को लाइक भी कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए यहाँ पे आप देख लें पहली जो क्लास है। अगर आपको अच्छी लगी है तो नेक्स्ट वीडियो भी आपको अच्छी लगेगी इंशाल्लाह। तो मैं कोशिश ज़रूर करूँगा कि आपको स्टेप बाय स्टेप यानी आसान तरीके से आपको समझाया जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।